जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में समझा था और इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि साकेगढ़ के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी था। इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। उसके बाद इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ एक दिन कपिलवस्तु के सैर के लिए निकले थे और सैर करने के लिए एक टमटम पे सवार होकर सैर करने के लिए निकले थे। तो उस टमटम में जो घोड़ा था, उस घोड़े का नाम कंतक था और घोड़े को चलाने वाला सारथी का नाम चन्ना था। तो इस प्रकार से सिद्धार्थ कपिलवस्तु के सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 प्रकार के दृश्यों को देखा। पहला दृश्य बूढ़ा व्यक्ति को देखा, उसके बाद से एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद से 100 और सन्यासी को देखा। इन चारों दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में वैराग्य आ गया। उसके बाद घर लौटे सिद्धार्थ काफ़ी परेशान थे। इन चारों दृश्यों को देखने के बाद घर लौटे तो काफ़ी परेशान थे। उसके बाद सिद्धार्थ ने गृह त्याग करने का यानी घर त्याग करने का निर्णय लिया। उसके बाद सबकी आज्ञा अनुसार गृह को त्याग कर दिए। उसके बाद वैशाली गए। वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलार कलाम हुए। उसके बाद राजगीर गए। राजगीर में रुद्रकराम पुत्र से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा प्राप्ति के बाद वे सारनाथ चले गए। सारनाथ के मृगदाव वन में कठोर तपस्या करने लगे, लेकिन वहाँ के तपस्या से मृगदाव वन में जो तपस्या किए थे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद वे बौद्ध गया गए। वहाँ बोध गया में उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो उस निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे सिद्धार्थ जो थे वे बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि पाली भाषा में था। बुद्ध और भी बहुत जगह उपदेश दिए, जैसे कि कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और भी बहुत जगह थे, लेकिन सब सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। सबसे सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। अब मेन बात यह आता है कि ये जो गौतम बुद्ध थे, इनके जन्म और मृत्यु के तिथि का निर्धारण किस प्रकार से किया गया था। तो इनके जन्म और मृत्यु के तिथि का निर्धारण चीनी परंपराओं के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया था। बौद्ध धर्म के बारे में अच्छा जानकारी हमें त्रिपिटक ग्रंथ से प्राप्त होता है। इस त्रिपिटक ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है: विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। इस प्रकार से इस वीडियो का अंत यहीं पे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।